कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चार टाइप के होते हैं। एक होता है एएमटी जिसको ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। एक होता है एटी जिसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर टॉर्क कन्वर्टर बोलते हैं। तीसरा होता है सीवीटी जिसको कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं। एंड चौथा होता है डीसीटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो जब आप कार खरीदने जाते हैं तो आप कंफ्यूज जाते हैं ये सब टर्म्स देखे कि किस टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो जैसे पहला एएमटी है, तो एएमटी क्या होता है? ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा होता है बट इसमें क्लच भी नहीं होता है, और इसमें अगर आप गियर लीवर देखेंगे तो उसमें आपको ड्राइव का ऑप्शन होता है, रिवर्स का ऑप्शन होता है, न्यूट्रल का ऑप्शन होता है। उसमें 1 2 3 4 5 गियर नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जगह कार में एक एक्चुएटर होता है, वो आपके बिहाफ पे गियर शिफ्ट करता है। उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जैसी ही मिलती है। एंड उसकी कॉस्ट आपको अराउंड 50 to 75,000 कम पड़ती है एक प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार के कंपैरिजन में। ओके, बट उसका डाउन साइड ये है कि आपको उसमें एक पॉज इफेक्ट दिखेगा। जब भी गियर शिफ्ट होगा तो आपको वो एक लैग फील होगा कार में, और आपको वो पॉज इफेक्ट दिखेगा, आपको समझ में आएगा कब गियर शिफ्ट हो रहा है। सो एएमटी नॉर्मली सस्ती कार्स में आता है, सस्ती आई मीन बिलो 10 lakhs में आता है। एंड एएमटी कार्स आर गुड फॉर डेली सिटी ट्रैफिक। बट अगर आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए, या फिर आपको उसको हाईवे पे ले जाना है, या फिर आपको कार को थोड़ा स्पोर्टिंगली चलाना है, तो फिर एएमटी आपके लिए नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग टॉर्क कन्वर्टर भी बोलते हैं। वो मार्केट में बहुत सालों से, अराउंड 1940s से है वो मार्केट में। एंड टॉर्क कन्वर्टर में क्या होता है, वो प्रॉपर ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसमें आपको स्मूथनेस मिलेगी, आपको गियर शिफ्ट ज्यादा पता नहीं चलेगा उसमें आपको। बट उसका डाउन साइड ये है कि उसकी माइलेज, उसमें आपको माइलेज 15% to 20% कम मिलेगी कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड उसकी कॉस्ट आपको वही 50 to 75,000 ज्यादा होगी कंपेयर टू एएमटी, एंड अराउंड 1 lakh to 1,25,000 ज्यादा होगी कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। बट वो सबसे ज्यादा रिलायबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो टॉर्क कन्वर्टर जो कन्वेंशनल चला आ रहा है। तीसरा होता है सीवीटी जिसको कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं, या उसका एक और उसको बोलते हैं आईवीटी इनफाइनेटली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ज्यादा स्मूथ ड्राइव मिलती है। एंड अगर माइलेज की बात करें तो अगर आपने उसको थोड़ा आराम से चलाए तो हो सकता है वो आपको मैनुअल जितना माइलेज दे या उससे भी ज्यादा दे दे। बट उसका डाउन साइड ये है कि उसमें जब आप एकदम से एक्सुलेट करते हैं कार को, तो उसमें आपको एक रबर बैंड इफेक्ट फील होता है। मतलब आपकी कार का आरपीएम तो बढ़ेगा बट आपकी कार की स्पीड आरपीएम के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी, तो उसको रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं। सो सीवीटी आपके लिए तब सही है जब आप एक रिलैक्स ड्राइव चाहते हैं, सिटी हो गया या हाईवे हो गया। बट सीवीटी का डाउन साइड एक ये भी है, अगर आप उसको ज्यादा ऑफ रोड ले जाते हैं या बहुत ज्यादा सडन खराब रोड्स पे ले जाते हैं, सडन एक्सीलेट करते हैं, डीएक्सीलेट करते हैं, तो उसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। चौथा है डुअल क्लच ट्रांसमिशन डीसीटी। सो डीसीटी एडवांस्ड सबसे एडवांस्ड फॉर्म है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। फन टू ड्राइव कार है, आप उसको इंस्टेंट पिकअप वगैरह सब रहेगा। बट डीसीटी थोड़ा महंगे टेक्नोलॉजी है एंड डीसीटी कम रिलायबल है। डीसीटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो उसमें क्या होता है, आप मोस्टली ऑटोमेटिक कार्स में आप उसको हाफ ब्रेक पे चलाते हैं वगैरह करते हैं, या फिर बार बार ब्रेक छोड़ते लगाते हैं, तो डीसीटी गियर बॉक्स जो है वो हीटअप होता है। एंड हीटअप होने से क्या होता है, वो आपको एक वार्निंग देता है कि गियर बॉक्स हीटअप हो गया, प्लीज कार साइड में लगा लीजिए। सो डीसीटी इज नॉट गुड फॉर डेली सिटी ट्रैफिक। बट प्रैक्टिकल बात करें तो हमको अपनी कार डेली सिटी ट्रैफिक में भी चलाना है, भले आप वीकेंड पे या मंथली या ईयरली इसको ऑफ रोड पे ले जाए या लंबे ट्रिप्स पे ले जाए, बट डेली सिटी में चलाना ही, और हर सिटी में ट्रैफिक है। सो डीसीटी के साथ यही प्रॉब्लम है। एंड डीसीटी रिलायबल भी नहीं माना जाता है, ये हीटअप होने की वजह से और ये सब इश्यूज की वजह से उसके उसका पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। एंड गेटिंग इट चेंज विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 60,000 एटलीस्ट। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लाख 1.5 लाख भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कार विच यू आर ड्राइविंग। सो डीसीटी इज एक्चुअली नॉट गुड ऑप्शन फॉर इंडियन रोड्स। सो इसको अगर मैं समराइज करूँ तो एएमटी के फायदे क्या हैं? एएमटी के फायदे कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा माइलेज मिलेगा, और आपको एक प्रॉपर
एटी कार से आपको एएमटी कार एक 50 to 75,000 रुपीज सस्ती पड़ती है। ठीक है, डाउन साइड क्या है, आपको एक पॉज इफेक्ट फील होगा जब गियर चेंज होगा और फन टू ड्राइव कार नहीं है। एटी का फायदा क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर टॉर्क कन्वर्टर। एटी का ये फायदा है कि आपको सबसे ज्यादा रिलायबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये एटी या टॉर्क कन्वर्टर है। उसमें आपको पॉज इफेक्ट वगैरह फील नहीं होगा, बट उसका डाउन साइड ये है कि उसकी माइलेज जो है वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन से आपको 15 to 20% कम मिलेगी, प्लस एक मैनुअल ट्रांसमिशन कंपेरिजन में आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार की कॉस्ट भी 1 लाख रुपए तक ऊपर या 1.5 लाख रुपए तक ऊपर पड़ सकती है मिनिमम। तीसरा है सीवीटी। सीवीटी का फायदा ये है कि वो फन टू ड्राइव कार है। जब आप उसको आराम से चला रहे हो, स्मूथ ड्राइव है, एंड अगर आप उसको अच्छे से चलाएं तो हो सकता है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन से भी ज़्यादा माइलेज दे दे। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप उसको ऑफ रोड वगैरह ले गए तो सीवीटी खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड उसमें एक रबर बैंड इफेक्ट है, अगर आप कार को एकदम से एक्सोलेट करते हैं तो उसमें आपका आरपीएम तो बढ़ेगा, बट कार की स्पीड उस आरपीएम के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी। और चौथा है डीसीटी। डीसीटी का फायदा ये, अगर आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए तो डीसीटी आपके लिए बेस्ट है, बट डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लीस्ट रिलायबल माना गया है। एंड उसकी हीटिंग इश्यूज भी है, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे उसमें हीटिंग इश्यूज भी आएंगे। एंड उसकी वजह से हो सकता है आपको 50 या 60,000 किलोमीटर में या उससे कम में भी उसमें ट्रांसमिशन का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़े, जिसकी कॉस्ट आपको 60,000 to 1 लाख या उससे ज़्यादा आ सकती है। अब बट ये तो मैंने आपको ट्रांसमिशंस के बारे में बता दिया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। बट अगर आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं और उसमें आपको जो ऑप्शन अवेलेबल है आपको वही लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई कार चूज कर लिया है तो उसमें अगर कंपनी आपको जो ऑफर कर रही है आपको वही लेना पड़ेगा। उसमें आपको चॉइस तो है नहीं कि आप बोल दें नहीं मुझे इसमें डीसीटी चाहिए। तो अगर आपने कोई कार फाइनलाइज किया, अगर आपको कार पसंद है, आप चला के देखें उसका ऑटोमेटिक, उसमें जो भी एएमटी, एटी, सीवीटी, डीसीटी, तो आप परचेज कर सकते हैं। और जहां तक रही ये पेट्रोल कार की बात है, और डीजल में तो आप कहीं भी देखेंगे तो डीजल में आपको सिर्फ और सिर्फ एटी ही देखने को मिलता है। एटी इसलिए डीजल में देखने को मिलता है क्योंकि एटी सबसे ज्यादा रिलायबल माना गया है। एंड डीजल कार्स के लिए हम ये मानते हैं कि डीजल कार्स को हम लोग ऑफ रोड ले जाएंगे, खराब रास्ते पे ले जाएंगे, थोड़ा रफ चलाएंगे, तो एटी जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है वही डीजल कार में दिया जाता है। तो अगर आप डीजल कार लेने जा रहे हैं तो आपको सिंपल रहेगा, आपको एटी ही मिलेगा। अब उसमें बस फर्क ये होता है 4 स्पीड, 6 स्पीड, 10 स्पीड, वो डिपेंड करता है उस कार में कौन सा आ रहा है। वैसे जितना ज्यादा रहे 6 स्पीड बेटर है 4 स्पीड से, 10 स्पीड बेटर है 6 स्पीड से, सेम। तो वही बात है, अगर आप डीजल लेते हैं तो आपको क्लियर है कि आपको एटी मिलने वाला है। बट आप पेट्रोल लेते हैं तो आजकल कंपनीज पेट्रोल में 2-3 ऑप्शंस देती है, लाइक सीवीटी या फिर डीसीटी या फिर सीवीटी या फिर एटी, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपको ऑप्शंस मिलता है तब आप कंसिडर कर सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। बट अगर आपने कार ऑलरेडी पसंद करके रखा है तो उसमें जो भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है वो आपको लेना पड़ेगा।